43 you had, I didn't hear any, but I had just let me know. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मनी मार्केट में मनी की कुछ ऐसी फॉर्म्स के बारे में या फिर कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में जो लगभग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन हम सभी चीजों को लगभग एक ही समझ लेते हैं। जैसे खुद मनी, कैश, कॉइन्स, करेंसी, प्रॉपर्टी, कमोडिटी, वेल्थ, फॉर्च्यून, वर्चुअल मनी, गुड मनी, बैड मनी, ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से अलग हैं और इनसे फर्क क्या पड़ जाता है। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, मनी उसे कहते हैं जो किसी भी समाज, समुदाय, देश या फिर सरकारी और जनरल व्यवस्थाओं, चीजों को खरीदने में और सेवाओं की व्यवस्था की पेमेंट करने में यूज की जाती है और जिससे कर्ज भी चुकाया जाता है, उसे ही मनी कहते हैं। यानी मनी गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट और डेट के रीपेमेंट में काम आए, उसे मनी कहते हैं। और अगर आपको ओरिजिन ऑफ मनी या फिर मनी की डेफिनेशन को अच्छे से जानना है तो मेरी एक वीडियो ओरिजिन ऑफ मनी है जिसमें आपको सब कुछ जानने का मौका मिल जाएगा। सेकेंड, करेंसी। दोस्तों, जब मनी का पूरे देश में एक्चुअल यूज हो रहा हो और वो लगातार सर्कुलेशन में हो तो उसे उस देश की करेंसी कहते हैं। मतलब लगातार सर्कुलेशन में होना चाहिए, अगर स्टेबल है तो वो करेंसी नहीं है। जैसे जियोग्राफिकली आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे देश हैं जहां बहुत सारी चीजें पैदा नहीं होती हैं जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उन देशों को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है और कंट्रीज चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती हैं। कुछ कंट्रीज में करेंसी सेम होती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, तो कुछ में यूनिक होती है। जैसे इंडिया में 4 देशों की करेंसी अलाउड है: अमेरिका का US डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, जापान का येन और यूरोप का यूरो, और बाकी करेंसी में ट्रेडिंग इलीगल है और इसे करेंसी मार्केट कहते हैं। नंबर 3, कॉइन्स। दोस्तों, सिक्कों का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। राजाओं महाराजाओं के जमाने से ये गोल्ड, सिल्वर के अलॉयज के साथ सिक्कों का इतिहास चला आ रहा है और ये फिजिकल भी होते हैं, तो इन्हें जमीन से खोद कर निकालना पड़ता है, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। और कम पड़ने पर हम इन्हें गोल्ड और सिल्वर में अलग अलग मेटल्स के अलॉयज मिला कर चलाते रहते हैं और इसी तरह सिक्कों का इतिहास लुप्त होता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी सिक्के की एक डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा मेटल का टुकड़ा जो पेमेंट का माध्यम बने उसे कॉइन्स कहते हैं, यानी सिक्के कहते हैं। नंबर 4, कैश। अब दोस्तों, कैश में कोई भी पैसा, चाहे वो करेंसी फॉर्म में हो या फिर सिक्के में हो, नोट में हो, किसी भी तरह के करंट एसेट्स में हो, अगर आप उसे तुरंत पा सकते हैं तो उसे ही नकदी कहते हैं या फिर कैश कहते हैं। नंबर 5, वेल्थ, मतलब संपत्ति। दोस्तों, वेल्थ बहुत सारी वैल्यूएबल मटेरियल की बहुतायत को कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंडिया को एज ए वेल्दी नेशन देखेंगे और कंपेयर करेंगे जापान से, तो इंडिया इज ए एक्सट्रीमली वेल्दी नेशन, क्योंकि जिस तरह के रिसोर्सेज इंडिया में हैं और देखने में भी आते हैं, जैसे लोग, आइडियाज, मिनरल रिसोर्सेज, और जापान से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे डेली अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज आती हैं, बहुत ही लो पॉपुलेशन है, पुअर मिनरल रिसोर्सेज भी है। तो वेल्थ की डेफिनेशन के हिसाब से जापान इंडिया से बहुत ही ज्यादा पुअर है। लेकिन इंडिया में वेल्थ को मनी में, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी में हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। जो जापान कर गया, रसिया कर गया, जर्मनी कर गया, 2 बार बर्बाद होने के बाद भी, अमेरिका भी कर गया। तो पैसे में बहुत ज्यादा लो पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जापान इंडिया से बहुत ही ज्यादा अमीर है, क्योंकि वहाँ की लो पॉपुलेशन का आउटपुट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो पैसे में हमसे अमीर है। लेकिन वेल्थ के मामले में जापान इज वेरी पुअर नेशन और इंडिया इज एक्सट्रीमली वेल्दी नेशन। नंबर 6, कमोडिटी, मतलब पदार्थ। पदार्थ दोस्तों एक ऐसा सब्सटेंशियल, इधर से उधर आसानी से ले जाने वाला, बेचने में आसान आइटम होता है जो हमारी ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करता है। अब आप अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, जो भी देश एक निश्चित पदार्थ पर टिके हुए हैं वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि ग्लोबली इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन ग्रो कर रही है, तो उससे एक्सपोर्ट गिर गया है। और अगर एक्सपोर्ट अभी नहीं गिरा है तो उससे ऑयल के प्राइसेस भी तो गिर रहे हैं और धीरे धीरे ऑयल की ज़रूरत भी ख़त्म होने वाली। तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं जब तक पहले से अपनी डिपेंडेंस एक निश्चित पदार्थ से और कई चीज़ों में नहीं लगा देते। नंबर 7, प्रॉपर्टी। कोई चीज़ जो पहले से किसी की है और वो निजी रूप से, पब्लिकली या फिर सामुदायिक रूप से है, उसे प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आपकी जायदाद है, आपका घर, आपकी ज़मीन, पब्लिक प्रॉपर्टी
जैसे सरकारी बसें, सड़कें, हॉस्पिटल्स, आपके पास राइट है उनका यूज करने का। एग्जाम्पल के लिए अगर दंगा हुआ और लोगों ने सरकारी बसों में आग लगा दी तो उन्होंने अपने पैसे में आग लगा दी। तीसरी कलेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी एक तरह के ग्रुप ऑफ पीपल्स ने समझौता किया है और आपस में मिलकर एक जायदाद खड़ी की है। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा के ज़माने में, उनके ज़माने में डाकुओं को मौत की सज़ा दी जाती थी, क्योंकि अगर उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी तो सभी डाकू बन सकते हैं, डर खत्म हो जाएगा। डाकू लोगों को रास्ते में पकड़कर उन्हें ज़मीन में गाड़ देते थे और उनका सारा सामान लूट के ले जाते थे। ये उन्हें सख्त सज़ा तुरंत मिलती थी, एक सामुदायिक जायदाद की सुरक्षा करने के लिए। इसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी जैसे पूरा नेचर, जिसे सिक्योर करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम रहते हैं इनमें और हमारे लिए अभी ये फ्री लगती है, लेकिन इसकी भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। नंबर 8, गुड मनी और बैड मनी। दोस्तों, गुड मनी और बैड मनी, क्योंकि एक तरह की वैल्यूएबल कमोडिटी जैसे मेटल्स के सिक्के और उनका अंकित मूल्य, यानी जो मूल्य उस पर लिखा हो इक्वल हो, फिर भी उसमें से जो मोर वैल्यूएबल हो, क्योंकि मुश्किल से ही खुदाई में मिलता हो। अब मुश्किल से खुदाई से मिलता है तो उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे सोना, चांदी, उसे गुड मनी कहते हैं, और जो मनी खुदाई में आसानी से मिलता है उसे बैड मनी कहते हैं। ये इस परिभाषा के अनुसार है। एक लॉ है ग्रेशम्स लॉ के नाम से, उसमें ग्रेशम्स ने कहा था कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड वैसे भी कम मिलता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसीलिए लोग इसे अपने पास ही रखना चाहते हैं और धीरे धीरे सारी गुड मनी मार्केट से गायब हो सकती है, क्योंकि बाद में उन्हें फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि इस लॉ में ग्रेशम्स ने कहा था कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। नंबर 9, वर्चुअल मनी। दोस्तों, जैसे कि इसका नाम से ही आपको पता है कि ऐसी मनी जो आभासी हो, जो आपके हाथ में होल्ड करने के लिए ना हो, जैसे आपके बैंक के सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। क्रिप्टो करेंसीज, जो कि एक अनरेगुलेटेड डिजिटल मनी है, जो उसके डेवलपर्स के द्वारा कंट्रोल्ड और इश्यूड की गई है, और उन क्रिप्टो करेंसी की भी 10,000 कॉइन्स। ये सारे वर्चुअल मनी के प्रकार हैं। और नंबर 10, फॉर्च्यून। दोस्तों, वेल्थ का एक बहुत बड़ा भाग होता है। जैसे बिल गेट्स ने अपना एक बहुत ही बड़ा फॉर्च्यून बनाया है, क्योंकि रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि कुछ 1% फॉर्च्यून होल्डर्स, इसके पास पूरी ह्यूमैनिटी के बराबर की वेल्थ है। कुछ ही लोग इतना बड़ा फॉर्च्यून बना पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों, आपका इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।